हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की पीओ की सीरीज की क्लास नंबर 10 में। इससे पहले हम इसकी 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें अपन ने किया था रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन और पिछले सालों में आए हुए उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन किए थे। और जिन्होंने अभी तक जो पहली 2 क्लासें नहीं देखी है, वो पहले जाके उनको ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम करेंगे रेशियो के बाकी के बचे हुए टाइप और उन पे आधारित क्वेश्चन। तो चलिए एकदम पूरे फ़ोकस के साथ बैठिए क्लास में और कॉपी पेन हाथ में लेके नोट डाउन करिए। चलिए अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसको क्या दिया हुआ है? अमित, सुमित और विनय 2800 रुपए की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपए यहाँ पे अपने पास ये क्या है 200 रुपए जोड़ दिए जाएँ तो राशि में उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा? देखो, क्या दिया हुआ है? अमित, सुमित और विनय। इनकी राशि का अनुपात दिया हुआ है अपन को क्या दिया हुआ है? 5:6:3 ये दिया हुआ है 5:6:3 दिया हुआ ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपए जोड़ दिए जाएँ, तो राशि में उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इनकी जो राशि है उनका योग कितना दिया है इसने 2800 रुपए। और रेशियो में चलो इनका रेशियो दिया अपन को 5:6:3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका रेशियो को योग करेंगे। तो करो 5 और 6 11, 11 और 3 14, यानी इनका जो रेशियो है उसका योग अपने पास कितना आ गया? 14। और इसी 14 की अपन को क्वेश्चन में कितनी दी है वैल्यू? 2800 रुपए। तो यहाँ से अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी निकल के? 2800 बटा 14। अब 28 14 से कितनी बार कटता है? 2 बार, यानी कि अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 200 रुपए। अब आगे क्या करेंगे देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए है, तो अमित के पास 5 यूनिट है, उसकी कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 200, यानी कि 1000। फिर देखो सुमित के पास 6 यूनिट है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 6 यूनिट की 6 गुणा 200, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 1200। फिर विनय विनय की 3 यूनिट है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 3 गुणा 200, यानी कि 600। अब देखो, ये तो क्या है? उनकी जो पहले थी वो धनराशि है। पर अब करना क्या है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक हिस्से में 200 रुपए और जोड़ दिए जाएँ, ठीक है? तो उनके राशि के नए हिस्सों का अनुपात पूछा, ठीक है? तो जोड़ो भई, देखो 1000 में 200 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1200, यही आएगा। 1200 में 200 जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ दो। सभी में जोड़ने को बोला उसने, तो कितना आएगा? 1400। 600 में 200 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 600 और 200 कितना होता है? 800। और अब क्या करना है इनका? लेना अपन को रेशियो। रेशियो लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगे। और कट रहा है क्या? 2 से कट रहे हैं। 2 से 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार। 14 कितनी बार कटेगा? 7 बार। और 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। यानी कि इनका जो रेशियो निकल के अपने पास आया क्या है? 6:7:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप अपन एक छोटा-सा कांसेप्ट समझते हैं। तो ये छोटा है पर इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें ऐसा कोई एग्ज़ाम भी नहीं बचा जिसमें इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसी कांसेप्ट में पूछते हैं ऑल ओवर देखें तो। देखो क्या है? समानुपात। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन समानुपात। ये चिन्ह क्या है? देखो ये जो 4 डॉट बने हुए हैं, ये क्या है? समानुपात का साइन, यानी कि समानुपात का चिन्ह। अब देखो समानुपात कहता क्या है अपन को? समानुपात का मतलब क्या है देखो, इसको अपन तोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा? समान और प्लस अनुपात, यानी कि समान अनुपात।
यानी आपको 2 अनुपात दिए होंगे और वो आपस में बराबर होने जैसे देखो, एक तो अनुपात मान लो अपन को दे दिया ए रेशियो पी और इसने कह दिया समानुपात है सी रेशियो डी। तो समानुपात क्या कहता है कि जो इस समानुपात के चिन्ह से पहले जो रेशियो है, वही रेशियो इस समानुपात के बाद में होगा। यानी कि यहाँ पे जो ए बटा बी होगा, वही बराबर होगा सी बटा डी के। ये कहता है समानुपात, समझे? आए बात समझ में? अब देखो, एक चीज़ का ध्यान और रखना। अब अगर मैं आगे करता हूँ इसको देखो, अगर मैं डी को इधर क्रॉस गुणा करके इधर ए की तरफ भेज देता हूँ और बी को क्रॉस गुणा करके सी की तरफ भेज देता हूँ। देखो, क्या आएगा? ए गुणा डी बराबर आएगा अपना डी गुणा सी बाई क्रॉस गुणा कर दिया तो ए निकल गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे क्या आया? क्या चीज़ आई है? भाई इन बार वालों की गुणा हो रही है। भाई ए और डी बाहर ही है, मतलब लास्ट वाले या बाहर वाले कह सकते हैं। और बी और सी क्या है? ये अंदर वालों की गुणा। बी क्या है? अंदर वालों की गुणा। और ए और डी क्या है? बाहर वालों की गुणा। यानी कि यहाँ पे जो अंदर वाले दिए हुए हैं बी और सी, उनकी गुणा बराबर होती है बाहर वालों की गुणा। अब देखो, ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन पढ़ेंगे जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पूछता है वो। देखो, सबसे पहले ये पूछता है कि मध्य अनुपात क्या होता है? आपको जैसे 2 संख्या दे देगा ये, मान लो इसने 2 संख्या दी है आपको ए और बी और क्या देगा? इनका मध्य अनुपात बताओ, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट। क्या होता है फ़ॉर्मूला मध्य अनुपात का? रूट ए गुणा बी, यानी कि जो संख्याएँ दी हुई उनकी आपस में गुणा करके रूट लेना है, ठीक है? अब चलते हैं अपन अपनी अगली चीज़ की ओर। फिर क्या पूछता है ये? फिर पूछता है ये तीसरा अनुपात, ठीक है? या तृतीय अनुपात। ये क्या होता है? देखो इसमें भी आपको क्या करेगा ये? 2 संख्याएँ देगा, ठीक है? आपको दे देगा ए और बी और कहेगा कि इनका आपको बताना है तीसरा अनुपात। क्या बताना है? तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात बताना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? देखो, इसका भी मैं आपको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है? अब देखो आगे क्या पूछता है ये? चौथा समानुपात क्या होता है? अब इसमें क्या करेगा ये? चौथा समानुपात में ये आपको 3 संख्याएँ देगा इसमें, ठीक है? ए, बी और सी ऐसे 3 संख्याएँ देगा और कहेगा कि इनका चौथा समानुपात बताओ। कैसे निकालेंगे? इसका भी मैं आपको एक डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ही बताता हूँ, ठीक है? क्या होता है? बी गुणा सी बटा ए, ठीक है? ये अपने पास चौथे समानुपाती का फ़ॉर्मूला और ये अपने पास है तीसरे समानुपाती का फ़ॉर्मूला। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन किसी ईयर कट गए यहाँ पे, पटवार का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चॉइस चॉइस क्या? 18 चॉइस का तीसरा यानी तृतीय अनुपात क्या होगा? ये पूछा इसने। इसने देखो 2 संख्या दी है 18 और चॉइस और पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या है? अभी मैंने आपको बताया तृतीय अनुपात का फ़ॉर्मूला क्या बताया मैंने? पी स्क्वायर बटा ए। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मान रख देंगे। देखो बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है? भाई आपको पता है ना, जो पहले दी है वो ए होगा और जो बाद में दी है वो बी होगा और जो उसके बाद में देगा वो सी होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? चॉइस। भाई बी बराबर चॉइस ही है अपने पास और ए बराबर कितना 18 यही है। रख दो फ़ॉर्मूले में देखो बी स्क्वायर यानी कि चॉइस गुणा चॉइस बी स्क्वायर का ये मतलब है एक संख्या की 2 बार गुणा। बटे में ए का वैल्यू कितनी है अपने पास? 18 ठीक है। अब देखो कट रहा है क्या कुछ? कट रहा है देखो 6 से कटेगा चॉइस कितनी बार? 4 बार। 18 6 से कितनी बार कटेगा? 3 बार और कट रहा है। देखो चॉइस कटेगा 3 से 8 बार। लास्ट में क्या बचा अपने पास? 8 गुणा 4 यही बचा। 8 गुणा 4 क्या होता है अपना? 32 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले आप 1 सेकंड के लिए।
देखो, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? 2, 9 और 18 का चौथा समानुपाती याद कीजिए। देखो कब का क्वेश्चन है? पशु परिचर 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या होता है? देखो मैंने डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बताया आपको। क्या होता है चौथा समानुपाती का फ़ॉर्मूला अभी बताया? बी गुणा सी बटा ए। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 और बी की वैल्यू कितनी है? 9 और सी की वैल्यू कितनी है? 18। सीधा-सीधा फ़ॉर्मूले में रख देंगे। देखो बी की जगह कितना है अपने पास यहाँ पे? 9 गुणा सी की जगह कितना है? 18 रख देंगे। बटे में क्या है? ए और ए की वैल्यू कितनी है? 2। देखो कट रहा है क्या कुछ? 18 कटता है 2 से, कितनी और कटेगा? 9 बार। अपने लास्ट में क्या बचा? 9 गुणा 9 यानी कि 9 9 में 81 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है 2022 का, ये वनरक्षक का। क्या दिया हुआ है? यदि x प्लस 5 दो संख्याओं x प्लस 2 तथा x प्लस 9 का मध्य अनुपाती है तो x का मान बताइए। देखो अभी मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया। क्या बताया? मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है? रूट ए गुणा बी। यही बताया मैंने। यही बताया क्या? क्या बताया मध्य अनुपाती का फॉर्मूला? रूट ए गुणा बी, यही बताया। अब देखो x प्लस 5 ने क्या दिया अपन को? मध्य अनुपाती। यही कह रहे हैं देखो, x प्लस 5 दो संख्याओं x प्लस 2 तथा x प्लस 9 का मध्य अनुपाती है तो x का मान बताइए। यानी x प्लस 5 क्या है? इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती। ठीक है, बराबर। देखो रूट ए भी है, फॉर्मूले में रख देंगे। ए का मान कितना है अपने पास? x प्लस 2 और बी का मान कितना है? x प्लस 9। देखो करना तो पड़ेगा। देखो रूट में अक्सर डर तो लगता होगा आप लोगों को। देखो क्या करेंगे आगे? अब रूट हटाना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। कर दो। तो क्या बचेगा? देखो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 गुणा x प्लस 9। देखो स्क्वायर के तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा और इधर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? x प्लस 2 गुणा x प्लस 9। अब देखो करते हैं क्या आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे पहले, होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 प्लस दोनों गुणा और दुगुना कितना आएगा? 10x बराबर। अब देखो पहले इस x की गुणा करेंगे x में, फिर करेंगे 9 में। ठीक है, करो x की x में गुणा करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर। x की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 9x। ठीक है, प्लस अब देखो इस 2 से करेंगे इस पूरे कोष्ठक को गुणा। 2 से पहले x की गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस फिर 2 की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? 9 और 2 11x यही आएगा। अब देखो x, ये जो x स्क्वायर है ये प्लस का है, अगर इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस और प्लस वाले आपस में कट जाएँगे। यानी कि ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10x और यहाँ पे 11x, इस 10x को इधर भेज देंगे देखो, ठीक है? तो माइनस का हो जाएगा। ये 10x इधर प्लस कर दे तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा? 11x माइनस 10x और इधर 25 है ये, ठीक है? और ये इधर ये 18 प्लस का है, अगर इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इधर से अपने पास क्या बचा? भाई 11 में से 10x जाएगा, क्या बचेगा? x और इधर 25 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा? 7। यानी x का मान अपने पास क्या आएगा निकल के? 7। यानी और x क्या है अपने पास? x का ही मान पूछा है इसने, ठीक है?
ऐसे नहीं करना है आपको, तो फिर क्या करेंगे? एक-एक ऑप्शन रख के अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से कौन-सी संख्या घटाई जानी चाहिए, जिससे परिणामी संख्याएँ समानुपात में हों? देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, है ना? तो इसको आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। देखो, ऑप्शन से कर सकते हो या फिर बेसिक से कर सकते हो और टीचर इसके पता नहीं क्या-क्या मेथड बता रहे हैं। कोई कैसे भी बता रहा है, कोई कैसे भी बता रहा है। लंबे-लंबे तरीके इसके बता रहे हैं। देखो, मैं आपको इसका आज बताऊँगा एक शानदार तरीका, यानी कि कुछ नहीं करना, सिंगल स्टेप में आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है, अपन को क्या दिया, 4 संख्या दी है, उनको ऐसे लिखना है, ठीक है? कैसे लिखना है, देखो ऐसे लिखना है, 6, 8, 12 और 20। सबसे पहले इन संख्याओं को लिखना है आपको ऐसे, ठीक है? फिर क्या करना है, जो पहली और दूसरी संख्या दी है, इनका लेना है अंतर या डिफरेंस कितना आएगा? 8 और 6 का डिफरेंस कितना आता है? 2। फिर क्या करना है, फिर लेना है तीसरी और चौथी संख्या का डिफरेंस। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा? 12 और 20 का 8, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे लेना है इन दोनों का रेशियो, यानी कि इन दोनों का अनुपात लेना है, ठीक है? ले लिया। किससे घट रहा है? 2 से, 2 2 बार घटेगा, 2 से 2 कितनी बार घटेगा? 1 बार। और 8 कितनी बार कटेगा 2 से? 4 बार, ठीक है? यानी कि इनका अनुपात क्या आ गया? 1:4। अब देखो, अब वो इतना करने के बाद क्या करना है? वो संख्या निकालेंगे अपन डायरेक्ट, कैसे? देखो ऐसे, अक्स बराबर क्या करेंगे? देखो, जो ये है 4 है, इसके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है पहली संख्या में, और ये जो 1 है, इसके ऐसे क्रॉस गुणा करनी है तीसरी संख्या में। क्या करना है? जो इधर है, इस साइड में है, इसकी क्रॉस गुणा करनी है पहली संख्या में, और जो इस साइड का जो रेशियो है, उसकी क्रॉस गुणा करनी है ऐसे तीसरी संख्या में, ठीक है? याद रखना, पहली संख्या और तीसरी संख्या में गुणा करनी है, ठीक है? गुणा करने के बाद क्या करना है? उनका लेना है डिफरेंस। देखो, करते हैं गुणा, करो गुणा। भई 4 की 6 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 24। और फिर 1 की 12 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 12, ठीक है? और उनका लेना है अपन को डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, ठीक है? अंतर में जब भी बोलो डिफरेंस या अंतर, तो आपको लेना पॉजिटिव, हमेशा ये ध्यान रखना है ना। फिर बटे में क्या करना है? जो रेशियो दी हुआ है, इनका लेना है अंतर। क्या आएगा? 4 और 3 का अंतर। 4 और 1 का अंतर कितना आएगा? 3। इनका क्या करना है, देखो इधर 4 और 1 का अंतर लेना है, यानी रेशियो का अंतर लेना है, ठीक है? अब देखो, 12 में 24 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 12। 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3। 4 3 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी कि वो संख्या अपने पास क्या आ गई? 4, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे तो इसने बोला घटाई जा रहे हैं। अगर आपको इसकी जगह अगर ये भी बोल दिया ना कि कौन-सी संख्या इसमें जोड़ी जाए जोड़ी जाए, तब भी ये सेम ही मेथड रहेगा। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो, यही क्वेश्चन है, समझ में आया आपको? पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्लास को रोक दो बीच में और खुद से करने की कोशिश करो पहले। देखो, पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन, क्या है? संख्याओं 15, 28, 20 और 38 में प्रत्येक में से कौन-सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हो? तो क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं को लिखना है। लिखेंगे, क्या है संख्याएँ अपने पास? क्या दी है इसमें संख्याएँ? 15, 28, 20 और 38। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या बताया मैंने? सबसे पहले अपन को लेना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। भाई 15 और 28 का अंतर कितना आएगा? 28 में से 15 जाएगा, 13 बचेगा। ठीक है। अब क्या करना है आगे? फिर लेना है तीसरी और चौथी संख्या का अंतर। कितना आएगा? 38 और 20 का अंतर। ये 38 में से 20 जाती क्या बचेगा? 18। अब देखो फिर क्या करना होता है? क्या बताया मैंने? इनका रेशियो लेना। अब इनमें कुछ कट नहीं रहा है, तो इनका रेशियो क्या है अपने पास? यही है। 13 रेशियो 18 ही। ठीक है। अब मैंने क्या बताया? अक्स का मान डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हुँ? देखो, इस रेशियो की क्या करना है?
देखो थोड़ा-सा नीचे लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे काट के। देखो इनका डिफरेंस क्या आया था अपने पास? 13 और इनका डिफरेंस क्या आया है? 18। अब क्या करना है? देखो, ये जो रेशियो है, इधर वाला, इसकी क्रॉस गुणा किस में करनी बताई मैंने? पहली संख्या में। और ये जो इधर वाला रेशियो है, इसकी क्रॉस गुणा किस में बताइए करना? इस वाली संख्या में। और फिर क्या बताया? उनका लेना है डिफरेंस। देखो करते हैं। भाई ये इधर क्या बचेगा? 15 गुणा 18 डिफरेंस, या माइनस कर दो या चाहे डिफरेंस कर दो। 20 की 13 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 13 गुणा 20। और नीचे क्या बताया मैंने? इनका लेना क्या? अंतर। 18 और 13 का अंतर कितना आएगा? 5। अब देखो 15 की अपन 18 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? देखो पहले 18 की 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 180। फिर ये 18 की 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 90, 80, 180 और 90 कितना होता है? 270। ठीक है? माइनस इधर क्या बचेगा? 13 दूनी 26 यानी कि 260 बटा 5। 270 में से 260 जाए क्या बचेगा? 10 और नीचे 5 है। 10 5 से कितनी और घटेगा? 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।